अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। अच्छा भाई लोग वेन राकेश बेदी सेठ की धुरंधर वेट अभी के टाइम की शोले है तो या ये बात आप लोग मानो या बॉर्डर 2 ही देखते रह जाओगे। ये बात 100% की सही है यार। सिनेमा के इतिहास में कई फिल्में आई और कई फिल्में गई, लेकिन धुरंधर का धुआं ऐसे लंबे समय तक लटका रहेगा कि लोग एंजॉयड फील करेंगे। साला इस फिल्म को लेके आज भी लोग शॉक्ड है यार। सोचो उस टाइम पर ये फिल्म रिलीज हुई थी, इसकी एडवांस बुकिंग डन थी, क्रिटिक्स भी फॉर रिलीज रोल करने पर आ गए थे एंड ट्रेलर वाले लोग के पास जवाब भी नहीं था कि इस फिल्म का क्या होगा। भाई सोचो जब ये 3.5 घंटे की फिल्म रिलीज हो जाती है, सबका एंटिक्स बन जाती है। सोचो पार्ट 1 सिर्फ हिंदी में 895 करोड़ का कलेक्शन करने के बाद अभी भी थिएटर पर चल रही है, इसी के बीच नेटफ्लिक्स पर आ जाती है। जैसे लोग ऐसा देखते हैं कि इनका रिवीजन हो। मैं बोलूँ ना इसके माँ का, मैं बोलूँ ना मैंने कभी भी इंटरनेट समाज को इतना डूबते हुए फिल्म पे नहीं देखा, ना ही मैंने कभी पुष्पा के टाइम पर देखी, ना ही एनिमल के टाइम पर। ये भाई अलग ही ढोस निकला, जहाँ पर एक सीन हर एक फ्रेम डिस्कोस लोग ऐसा ऐसा कर रहे जैसे कोडिंग कर रहे या थेरीज बता रहे हो। अब देखो ये फिल्म ऑलरेडी क्लासिक हो गई है, मेकर्स को भी पता है। देखो ना मेकर्स अभी भी वही जीरो मार्केटिंग वाले फार्मूले में ही फंसे हैं, जहाँ पर इनको मालूम पड़ गया है भाई अब यह हिंदुस्तान का नया ऑडियंस है जो घर में घुस घुस कर प्रमोट कराएगा और जबरदस्ती दिखाएगा, क्योंकि भाई इतना गॉड लेवल पर हो गया है। जहाँ सोचो पार्ट 1 का फीवर अभी तक खत्म नहीं हुआ कि लोगों को पार्ट 2 के टीजर का इंतजार बेसब्री से होने लगा। एक की फिल्म रिव्यू में आपका स्वागत है। और भाई कुछ ही दिन हुए हैं धुरंधर पार्ट 2 का टीजर आ भी गया है। Oh my God! धुरंधर का फर्स्ट पार्ट आपने देखा ही होगा, जिसके क्लाइमैक्स में क्रेडिट सीन था, धुरंधर 2 को सेटअप करता था। एंड अगर याद नहीं है तो नेटफ्लिक्स पे जाओ और देख लो। जो क्रेडिट सीट धुरंधर के पार्ट 1 में दिखाया गया था, वही सेम क्रेडिट एज टीजर अपलोड कर दिया गया है। स्लाइक टेस्ट वगैरह केस चेंजेस के साथ V1 म्यूजिक डायलॉग सेम ही है। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि उससे हटकर कुछ एडिशनल फुटेज वगैरह होगा, मगर ना। बट एनीवेज फिर भी आई एम एक्साइटेड। पार्ट 1 के ट्रेलर में बहुत सारे क्लिप थे। सोचो उस टाइम पर यह फिल्म रिलीज हुई थी, इसकी एडवांस बुकिंग डन थी, क्रिटिक्स भी फॉर रिलीज रोल करने पर आ गए थे। वो हमको फिल्म में नहीं दिखाए गए, वो एक्चुअली सेकंड पार्ट में दिखेंगे आपको। ट्रेलर में 90% शॉट रणवीर सिंह के ही होंगे, सेकंड पार्ट में रणवीर यानी हमजा के बैक स्टोरी पर। मतलब मानना पड़ेगा पार्ट 2 की तैयारी कितनी तगड़ी करी है आदित्य धर ने। इवन वो किस तरह से टेकअप करेगा रहमान डकैत के एम्पायर को, उस पर भी लास्ट में रणवीर सिंह का डायलॉग है, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। भाई एक पल के लिए लगा भी के सुनेला सुनेला लगा है डायलॉग। भाई उरी का डायलॉग है ये, विकी कौशल वाली, इसको आदित्य धर ने ही डायरेक्ट किया है। एक हिंट है कि इसका कोई मूवी से कनेक्शन दिखाएंगे या अभी विकी कौशल का क्यों कामियो देखो न्यूज में आ रहा था, पर हो जाए तो अच्छा ही है, मजा आ जाएगा देखने में। अब इस टीजर के बाद आई एम डाइम श्योर की जहाँ पहले पार्ट में रणवीर से ज्यादा लाइम लाइट अक्षय खन्ना ले गए थे, इस पार्ट में पूरा फोकस रणवीर के कैरेक्टर पर ही होगा। एंड भाई देखो ही हैज डू मेंटेन एक्टिंग प्रोटेक्शन। बाहर की दुनिया में भले ही वो कैसा भी हो, हमको पता है कि कैमरा ऑन होते ही कैरेक्टर में घुस जाता है बंदा। एंड मैं रेडी हूँ रणवीर को हमजा का कैरेक्टर प्ले करते हुए देखने को। बाकी सेम एक्टिंग वाली मूवी रहेगी, ब्लूटूथ एक्शन गालिया वगैरह सब कुछ। एंड मूवी आ रही है 19 मार्च को, जैसे कि उन्होंने वादा किया था। एंड भाई साहब टॉक्सिक भी उसी दिन आ रही है, इसका उनको कोई डर नहीं है। टीजर में अभी डेट छाती ठोक कर बता दी है। वैसे हाँ धुरंधर में जैसे फ्लिपोराची का सॉन्ग यूज किया था, अक्षय खन्ना के ऊपर था, वो बहुत ही वायरल हो गया था। वैसे तो और भी सॉन्ग यूज किए गए थे फ्रॉम अंदर इंडस्ट्री एस टीजर में। गाना या म्यूजिक बज रहा है। इसके बाद जो ट्रेलर आएगा उसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।